हेलो गाइस। ये देखिए जी मेंस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फॉर द कर्व, यहाँ पर कर्व है सी की पावर 4/r² इक्वल टू a² बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस b² बाय कॉस स्क्वायर थीटा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? ये आपके पास चॉइस है, चार चॉइस है। तो देखिए आपको ट्रिक बताते हैं कि a साइन x प्लस हो या माइनस हो, प्लस माइनस बी कॉस एक्स हो, इसको क्लासिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, इसको एकदम रट जाइए, √a² प्लस b² होता है, और मिनिमम वैल्यू जो होता है -√a² प्लस b² होता है। अगर कोई फंक्शन है a² सेक स्क्वायर एक्स है प्लस b² कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो उसका मिनिमम वैल्यू जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अगर कोई फंक्शन a सेक एक्स है, b कॉसेक एक्स है, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो होता है a का पावर 2/3 और b का पावर 2/3 का पावर 3/2 होता है। यानी a का पावर 2/3 होता है प्लस 2, b का पावर 2/3 होता है, लेकिन पावर जो है 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 हो जाता है। अब हमको देखना है कि कर्व क्या दिया हुआ है। कर्व दिया है c का पावर 4/r² a² साइन स्क्वायर थीटा प्लस b² कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब जो है हम इसको लिख सकते हैं a² कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस b² सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये जो है इस फॉर्मेट में आ गया। अब यहां पर r² जो होगा, ये c का पावर 4/a² कॉसेक स्क्वायर थीटा हुआ और b² सेक स्क्वायर थीटा हुआ। अब क्या करना है, r की वैल्यू निकालनी है हमको। तो r का वैल्यू जो हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो c² हो जाएगा और इस पे रूट डला जाएगा। ये a² कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस b² कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए r का हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। r मैक्सिमम तब होगा जब ये मिनिमम होगा। r मैक्स होगा इफ, ये चूंकि c कांस्टेंट है, a² कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस b² सेक स्क्वायर थीटा इज मिनिमम। क्योंकि जब मिनिमम से डिवाइड कीजिएगा किसी नंबर को तो वो मैक्सिमम आएगा। यानी r मैक्सिमम तब होगा जब ये मिनिमम होगा। अब r मिनिमम होगा, आपको बताया गया है कि a² कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस b से मिनिमम वैल्यू a प्लस b होता है। तो अब यहां पर r जो है का मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा वो आपका c² बाई, इसका मिनिमम वैल्यू आपको बताया गया ट्रिक से, a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, अंडर रूट होगा, तो a प्लस बी हो जाएगा। ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ और ये अंडर रूट होगा। देखिए फिर से इसको समझिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और तब जब रूट होगा तब क्या हो जाएगा, c² बाई a प्लस बी हो जाएगा। तो अब देखिए चॉइस में क्या होगा, c² बाई a प्लस बी जो है आपका चॉइस जो है आपका a आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को, इस रिजल्ट को याद रखिए। फिर से देखिए कि इसमें 3 रिजल्ट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि a साइन एक्स प्लस माइनस b कॉस एक्स है, इसका मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b² होता है, मिनिमम वैल्यू -√a² प्लस b² होता है। यदि a² सेक स्क्वायर एक्स है प्लस b² कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो है a प्लस बी का
होल स्क्वायर होता है। याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। और ये जो है अगर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है तो इसका मिनिमम वैल्यू जो है ना, मिनिमम वैल्यू ए का पावर 2/3 प्लस बी का पावर 2/3 का पावर 3/2 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस ट्रिक से ही बना पाएंगे। अगर आप चाहेंगे नॉर्मल मेथड में तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा और बहुत सारा उसमें चीज़ें हैं। फिर डबल डिफरेंशिएट करके साइन चेक करना होगा, पॉजिटिव होगा तो मिनिमम होगा, निगेटिव होगा तो मैक्सिमम होगा। ये बोर्ड लेवल का प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन आपको शॉर्टकट बनाना है तो इसी तरह से बनाना पड़ेगा, इस ट्रिक का सहारा लेना पड़ेगा। ट्रिक से इजी में क्वेश्चंस बन जाता है। ओके।